हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ शैटरिंग द गैलेक्सी। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर जिन माओ यहाँ पे आ गया था और उसने जियांग हान को जिन बुबाई को मारने से रोक दिया था और फिर खुद उसने उसे मार दिया था, जिसके बाद वो युनमेंग को मारने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन जो यी थी वो उसके रास्ते में आ जाती है और अभी अपने अगले एपिसोड 26 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि यी जिन माओ के ऊपर अटैक कर देती है। उसकी मदद करने के लिए सिस्टर बिंग भी उसका साथ देने के लिए अर्थ को फ्रीज कर देती है। जियांग लैंग भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनमाओ काफी ज्यादा पावरफुल था और उनको एक ही अटैक के अंदर काफी ज्यादा इंजर कर देता है। तुरंत ही जियांग हान भी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक को जिनमाओ काफी इजीली रोक लेता है और फिर उसे एक धक्का दे करके काफी पीछे फेंक देता है। तियानी उसके पास आके बोलती है कि क्या तुम ठीक हो, ये काफी ज्यादा पावरफुल है, संभाल के। लेकिन तभी जिनमाओ उसके पास आके बोलता है कि तुम मेरे जितने स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं हो, इसलिए चुपचाप सरेंडर कर दो और क्या पता मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। तियानी उसे बता रही थी देखो संभल के इससे फाइट करना, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तुम हेड ऑन तो इससे फाइट नहीं कर सकते। तभी जो जियांग हान था वो उसकी वॉर बीस्ट को जिन माओ के पीछे भेजकर उसे अटैक करवाता है। अब उसने बीस्ट ने अटैक तो किया था, लेकिन जिन माओ अभी भी खड़ा था, जिस उसे कुछ नहीं हुआ था। और पीछे से जो जियांग हान था वो तुरंत ही वॉर बीस्ट के ऊपर चढ़ जाता है और बोल रहा था जिन माओ ये तो बस शुरुआत है, तूने मुझे बार बार परेशान किया है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो काफी ज्यादा एरोगेंटली बोल रहा था, जिसे तियानी बोलती है कि इससे जिनमाओ को गुस्सा ही आएगा, तुम्हें ऐसे बोलने की क्या जरूरत थी। जिनमाओ फिर उसे बोलता है जब तक तेरी कुटाई नहीं होगी तब तक तुझे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तुम मुझसे लड़ना चाहता है तो मैं तुझे एक मौका दूंगा, मैं तुझे बताऊंगा असली रियल मास्टर की पावर क्या होती है। और वो उसके वॉरबीस्ट पे अटैक करता है तो वॉरबीस्ट भी उसके ऊपर अटैक करता है और तुरंत ही जियांग हान स्नीक अटैक करने के लिए जिनमाओ के पीछे आ गया था, लेकिन जिनमाओ उसके लिए भी तैयार था और वो तुरंत पलट के जियांग हान के पे अटैक करके उसे पीछे धकेल देता है, जिससे वो काफी ज्यादा इंजर भी हो जाता है। वारबिस उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आता है, लेकिन जो जिनमाओ था वो ऊपर जाके फिर अटैक करने लगता है तो वारबिस उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिनमाओ का एक पंच उसे आके लगता है और वो काफी ज्यादा इंजर होकर जियांग के पीछे आ पड़ा। इतनी देर में जिनमाओ भी जियांग के पास आके उस पे हमला करता है। जियांग उसे बचते हुए बोलता है मैंने बचपन से ही अपने फेट पे यकीन नहीं किया, अगर वो है भी तो मैं उसे दूसरों को कंट्रोल नहीं करने दूंगा। और फिर वो उसके जो थर्ड आई के पावर से उसका यूज करने लगता है, जिससे अटैक जैसे ही वो करता है तो जिनमाओ एक शील्ड क्रिएट कर लेता है। यहाँ पे काफी बड़ा धमाका जरूर होता है उसके अटैक से, लेकिन जिनमाओ आगे जियांग की तरफ बढ़ने लगता है और उसे बोल रहा था मैं देखना चाहता हूँ कि तुम और कितना स्ट्रगल करोगे, मौत तो तुम्हारे लिए काफी आसान चीज होगी, लेकिन मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। अगर तू इतना ही स्ट्रॉन्ग है तो तुम काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हो, इससे मुझे गुदगुदी भी नहीं हो सकती। और फिर वो उसका एक हाथ ऐसे फ्लिक करता है, जिसका अटैक इतना पावरफुल था कि जियांग हान घायल होकर पीछे की साइड गिरने लगा था। तुरंत ही यही उसके पास आके उसे संभाल लेती है और बोलने लगती है बेवकूफ, तुम मेरी टीम के मेंबर हो, तुम्हें हीरो बनने की क्या जल्दी है जो खुद मरने जा रहे, अगर आज हम लोग यहाँ पे मरने वाले हैं तो सभी साथ में मरेंगे। और वो उसकी पावर से जियांग हान को हील करने लगती है। फिर हम जियांग लैंग को भी देखते हैं, वो भी उसकी पावर जियांग हान को ट्रांसफर करने लगता है और फिर युनमेंग और बाकी लोग उनकी पावर जियांग हान में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे वो हील होने के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बोलने लगता है हाँ चलो एक आखिरी कोशिश करते हैं। और उसका अटैक वो फिर से तैयार करने लगता है। जिनमाओ भी रेडी हो जाता है उसके अटैक से बचने के लिए। जियांग हान के अटैक करने के साथ जिनमाओ भी बचने लगता है, फिर भी जियांग हान उसकी शील्ड को नहीं तोड़ पा रहा था। वो एक्सेप्ट करने से मना कर रहा था कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुझे अब भी नहीं मार सकता, और वो उसकी पूरी जान लगा देता है अगले अटैक में, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और जिनमाओ को जो शील्ड प्रोटेक्ट करी थी वो भी टूट जाती है। काफी बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। फिर ये लोग थोड़ी राहत की सांस लेने लगते हैं कि फाइनली मुसीबत गई, लेकिन तभी जिनमाओ ऊपर की तरफ आ जाता है, धुएं से निकल के आ जाता है और वो बोलता है मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है जियांग हान, ये सब तूने किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो उसकी टेक्निक का यूज करके जियांग हान को शक करने लगता है। जियांग हान रजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकामयाब थी। वो जियांग उसे बोलने लगता है तुम बिल्कुल तुम्हारे पेरेंट्स की तरह हो, उन्होंने भी बचने की खूब कोशिश की लेकिन आखिर में खुद को नहीं बचा पाया। जियांग हान समझ गया था कि हाँ मुझे यकीन था कि तुमने उनके साथ कुछ किया था, बता कहाँ है मेरे पेरेंट्स। जिस पे जिनमाओ बोलता है वो तुम जान के कर भी क्या लोगे, क्यों ना मैं तुम्हें उनके पास भेज दूं, तुम मरने वाले हो इसलिए जान के क्या करोगे। और फिर वो उसकी पावर को उसके अंदर से खुद में ट्रांसफर करने लगता है, जिससे जियांग हान और ज्यादा वीक होता जाता है। तभी हमें उस क्लाउड्रॉन के पेंडेंट को भी दिखाते हैं, वो भी धीरे धीरे
करके डिसअपियर होने लगा था अंदर क्लाउड्रॉन के अंदर। फिर हम तियान्यू को देखते हैं, वो भी डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, ये बोलते हुए कि क्या यही अंत है, क्या अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, क्योंकि तभी हम लोग आसमान में देखते हैं काफी ज्यादा रोशनी जिनमाओ और जियांग हान के जो कनेक्शन था उसको रोक देती है, और यहाँ पर मास्टर वैंग पिंगजी आ जाता है जो कि किन्सा मेंशन का मास्टर है। आपको याद होगा उसने जियांग हान को एक टोकन दिया था ताकि जब भी उसे मदद चाहे वो उसकी हेल्प कर सके, और उसे यहाँ आता देख जिनमाओ काफी हैरान हो जाता है। शायद उसे ऐसा लग रहा है कि वो मरने वाला है। तभी जो मास्टर वैंग था वो जियांग हान को हील करने के साथ वो बोलता है कि इस जिनमाओ ने काफी लोगों को मारा है, जियांग हान जाओ इस ईविल को खत्म कर दो। लेकिन जो जिनमाओ था वो काफी ज्यादा पावरफुल था, वो बोलता है ये मुझे क्या मारेगा, इससे पहले मैं इसे मार दूंगा। लेकिन इतनी देर में उसके गले में एक सुई आगे घुसती है जिसको मास्टर वैंग ने उस पर अटैक किया था, जिसके अंदर काफी ज्यादा पॉइजन था और वो वीक हो गया था। और वो मास्टर वैंग को बोलने लगता है तुम काफी ज्यादा इविल हो, तो वो भी जवाब देता है कि तुमसे तो कम ही हूँ, जाओ जियांग हान से मार दो। फिर जियांग हान जिनमाओ के ऊपर अटैक कर देता है, उसके नाइफ से उसके गले पे अटैक करता है, लेकिन जिनमाओ बच जाता है। और फिर वो उसके साथ फिस्ट फाइट, हैंड फाइट ऐसे करने लगता है, लेकिन जिनमाओ ज्यादा देर तक खुद को नहीं बचा पाता। जियांग हान उस पे कूद के उसका नाइफ उसके चेस्ट में घोप के उसे मार देता है। वो उसको बोल रहा था कि बता मेरे पेरेंट्स कहाँ पे है, लेकिन ताको मारने से पहले पूछना था ना। जिनमाओ उसे मरते मरते बताता है तुम आसान मौत नहीं मरोगे, और वो मर के यहाँ से फिर गायब हो जाता है। जियांग हान के पास मास्टर वैंग आके पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो वो उसे थैंक्स बोलने लगता है उसे बचाने के लिए। तो वो बताता है कि कोई बात नहीं जियांग हान, तुम्हें खुद को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा क्योंकि तुम्हारे पास वो डिवाइन बीस्ट क्लाउड्रॉन है। अभी तो सिर्फ हमें ही पता है, लेकिन जिनमाओ जैसे और भी लोग हैं जो उसे पाने के लिए तुम्हारे साथ बाकी तुम्हारे जो अपने लोग हैं उनको भी टारगेट करेंगे। तुम इतना स्ट्रॉन्ग होना होगा कि तुम खुद को नहीं बल्कि उन सबको प्रोटेक्ट कर सको, और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम मेरे डिसाइपल बन जाओ तो। लेकिन जियांग हान अभी भी थोड़ा मना कर देता, वो कहता है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो मास्टर वैंग बोलता है ठीक है। और फिर हम यून मैंग को देखते हैं, वो भी मास्टर वैंग को बोल रही थी कि मुझे माफ करना सीनियर, मैं पवेलियन को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। तो वो बताता है नहीं तुमने बहुत अच्छा किया, एक न एक दिन ये सब कुछ होना था। मुझे हान फैमिली के गंदे कामों के बारे में पता था लेकिन कोई प्रूफ नहीं था। खैर अब वे सब खत्म हो गए हैं, इसलिए तुम खुद को भी दोष मत देना। हम कल्टिवेटर्स हैं, हमें अपने पाथ से कभी नहीं भटकना है। और फिर वो यहाँ से चला जाता है, और दोस्तों उसके जाने के साथ ही अपना ये एपिसोड भी इधर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।